Hello students, next unit is there, forms of business organization. There are various forms of business organization we will do in this topic. First one is there sole trade. Yes, sole trade. Beta sole trade is the first form of business organization, is the smallest form of business organization, and meaning of this sole trade is there. This sole trade is runs. It is that form of business that runs by a single individual. He is solely responsible for the management, for the control of that business, and all the profits and losses received by that sole proprietor. Beta, this business is also known as sole proprietorship, sole trade or sole proprietorship. That means ये इस टाइप का बिजनेस है जो कि बिल्कुल सबसे बेटा छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे बिजनेस ये किया जाता है, and it is that form of business in which a single individual, single owner is there. He invests money in business. Total control, total management is done by that sole proprietor. यानी कि वो बिजनेस जो कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है. नेक्स्ट फीचर्स आर देयर. हाँ बेटा, फर्स्ट फीचर इज देयर, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड, सोल ओनरशिप. Sole ownership mean totally financed. This business is totally financed by a single individual. Only वो अकेला जो ओनर है वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाएगा वो, एंड सो द होल बिजनेस इज रन बाय दैट सिंगल ओनर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप देयर, सोल ओनर इज देयर. नेक्स्ट वन इज सोल मैनेजमेंट. This business is solely managed by the sole proprietor. It means all the management, सभी जो activities हैं वो उस अकेले पर्सन के द्वारा की जाती हैं. And बेटा, it is not necessary कि he will do all the activities. For his help, he can take managers in his business. Mean कोई managers को appoint कर सकता है, वो employees को भी अपने business में लगा सकता है. He can take the help of other persons, but only single owner, he is there, that is, and who is responsible for all the results of that business. Better next feature is there, that is secrecy. In this type of business, better, there is 100% secrecy, and is no need to share any secret activities with the others. So 100% secrecy is there. नेक्स्ट वन इज देयर अनडिवाइडेड रिस्क. बेटा ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वन ऑफ द फीचर्स आल्सो, कि अनडिवाइडेड रिस्क इज देयर. यू नो देयर इज एवरी टाइम देयर इज ए रिस्क इन द बिजनेस. बिजनेस में हमेशा रिस्क है, हमेशा जोखिम है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज देयर. तो बेटा अनडिवाइडेड रिस्क मीन कि वो जो रिस्क है यहाँ पे टोटली जो 100% रिस्क इट इज टू बी बियर्ड बाय दैट सोल प्रोप्राइटर. तो उस अकेले को बियर करना, नो वन इज देयर हु शेयर दिस रिस्क. तो टोटली जो जोखिम है, रिस्क है, तो बेटा वो उसे ओनली दैट पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो दिस इज द पॉइंट, अनडिवाइडेड रिस्क. नेक्स्ट वन इज देयर अनलिमिटेड लायबिलिटीज. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज मींस इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ हैवी लॉस, दिस लॉस इज ओनली मीन bears by that person. That means वो सारा लॉस उसको ही बियर करना होगा, उसको ही सहन करना होगा. एंड फॉर दैट मीटिंग दैट लॉस, बेटा उसको अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, वो भी उसको यूज करनी होगी, वो भी उसको सेल करनी पड़ सकती हैं. तो देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है. तो बेटा दीज आर the features. One more feature is there, that is freedom in selection of business. freedom of selection in business कि बेटा उसके लिए चॉइस है, ये ओनर के लिए
कि वो अपनी पसंद का, अपनी लाइक का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जिसको वो हैंडल कर सके, जिसको वो चला सके। सो यहाँ पे कोई बेटा ऐसी कोई मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है जो उसको पूरा करनी है। तो दिस इज द पॉइंट। और नेक्स्ट वी आर कमिंग, सेकंड वन इज देयर एडवांटेजेस और मेरिट्स। एडवांटेजेस देखिए बेटा, यहाँ पे एडवांटेजेस हैं कि इजी फॉर्मेशन इज देयर। इजी फॉर्मेशन मीन यू कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस एनी टाइम, कभी भी आप उसको शुरू कर सकते हैं, कभी भी आप उसको बंद कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन चेंज यूर बिजनेस। आपको लगता है कि ये आपको सुटेबल नहीं है, आपके लिए मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, तो देन आप उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इजी फॉर्मेशन इज देयर। अब बेटा नेक्स्ट वन इज देयर 100% बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। केवल यही एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि जहाँ पे बेटा आपको 100% सीक्रेसी इज देयर। एंड कोई भी बिजनेसमैन जो सोल ट्रेडर है कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि अपने जो सीक्रेट मैटर्स हैं वो किसी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंपटीटर्स के साथ शेयर करे। तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब बेटा नेक्स्ट वन इज देयर एडवांटेजेस कि यहाँ पर आपको फुली सीक्रेसी इज देयर। हम देख चुके हैं कि यहाँ पे बेटा देन सुटेबल इन ओनली सम सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि ये जो बिजनेस है बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी बड़ा बिजनेस इसमें स्टार्ट कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ओनली सम जो सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि सम स्मॉल लेवल पे लाइक बेकरीज देयर एंड सम और इस टाइप के कुछ छोटे मोटे बिजनेस हैं, तो वो इसमें बेटा पॉसिबल है। क्योंकि अदरवाइज आपको दूसरे लोगों पे आपको मतलब वो क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, दूसरे लोगों पे आपको बेस डिपेंड रहना पड़ेगा इफ़ यू आर हैविंग द एम्प्लॉयज। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ मीन बेनिफिशियल ओनली सम सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। देन बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के कुछ देखिए, जहाँ पर कि आपको बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं तो देयर मे बी सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। ऑलरेडी बेटा हम देख चुके हैं कैन डिवाइडेड रिस्क इज देयर, और वो रिस्क ओनली दैट रिस्क इज देयर जो कि उस अकेले ओनर को ही बियर करना है। तो दैट इज द वेरी मच आई मीन लार्ज डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो अनडिवाइडेड रिस्क इज देयर। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। दैट मीन्स कि यदि आपको बिजनेस में एक बड़ी अमाउंट में लॉस बिजनेस में हो जाता है तो दैट लॉस इज ओनली बियर्स बाय दैट सिंगल प्रोप्राइटर। तो केवल उसी को बियर करना है, नो वन इज देयर जो उसको शेयर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द पार्टनरशिप दूसरे पार्टनर्स अदर पार्टनर्स आर देयर, तो वहाँ पे जो आपका रिस्क है बेटा वो डिवाइड हो जाता है। बट इन दिस देयर इज द जो प्रॉब्लम इज देयर कि अनडिवाइडेड रिस्क है यहाँ पे, जो कोई दूसरा शेयर नहीं करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आर देयर, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। और भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल इज देयर, ओनली वन ओनर इज देयर, तो बेटा ही कैन नॉट स्पेंड मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा पाएगा। जैसे कि इन द पार्टनरशिप वहाँ पे ज़्यादा पार्टनर्स है तो दे कैन इन्वेस्ट मोर कैपिटल। तो इस टाइप से यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज देयर जो कि वहाँ पे रहेगी। तो बेटा दीज आर द एडवांटेजेस। और यदि एडवांटेजेस में कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंट्रोल इज देयर, उसको अकेले को कंट्रोल करना है तो ही कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली। पर्सनल कंट्रोल इज देयर एंड मोटिवेशन इज देयर, उसके पास एक डायरेक्ट मोटिवेशन है। डायरेक्ट मोटिवेशन भी कि बच्चे जो ही नोज कि इफ देयर इज प्रॉफिट तो ही दैट प्रॉफिट विल बी एंजॉयड बाय हिमसेल्फ, तो उसको अकेले को ही उनको एंजॉय करना है। सो ही मे बी डू वर्क ऑल द टाइम 24 आवर्स वो बिजी रहेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटा, लेकिन ये जो फॉर्म है वेरी मच ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज देयर, जो कि बड़े पुराने समय से चली आ रही है। एंड लेकिन बेटा इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस आल्सो, इसको आप बेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बिकॉज कि देयर आर एडवांटेजेस आर देयर, नो डाउट कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट लेकिन यदि आप डिसएडवांटेज को थोड़ा सा ध्यान से, इफ यू आर रनिंग द बिजनेस देन दिस बिजनेस इज बेनिफिशियल एट ऑल। सो
this form of business should be done by a single individual if he want to take these advantages.